हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनम और ये है मेरा प्यारा सा चैनल साइंस विद सोनम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पादपों में पोषण और इसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे पोषक। तो बच्चों, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आता है कि पोषक क्या होता है। तो पोषक वे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए क्या है, जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन आपका हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गया, खनिज हो गया, वाटर हो गया। ये सारे क्या हैं, पोषक हैं जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। दूसरा इसमें आता है पोषण। पोषण क्या है? तो बच्चों, जो हम खाना खाते हैं और वो खाना कैसे हमारे बॉडी द्वारा यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो बच्चों, अब बात आती है कि पोषण कितने टाइप के होते हैं। तो पोषण 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। सबसे पहले बात करेंगे स्वपोषण की। तो बच्चों, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी। और उनके खाना लेने की इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्वपोषण। स्व मतलब स्वयं से, पोषण मतलब वो खुद ही खाना बना रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्वपोषण। अब आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि क्या प्लांट स्वपोषी हैं या नहीं। दूसरा आता है विषम पोषण। तो बच्चों, जो अपना भोजन दूसरे से लेते हैं वो क्या हो जाएंगे, विषम पोषी। और उनके दूसरे से खाना लेने की ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विषम पोषण। तो इस तरह से सारे जीव जंतु और हम भी क्या हो गए, विषम पोषी। ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, पौधों में खाद्य संश्लेषण की विधि। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, आपका स्वपोषण में जो डाउट था कि क्या प्लांट स्वपोषी हैं या नहीं है, ये कंफर्म हो गया होगा कि हाँ, प्लांट क्या है, स्वपोषी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट अपना खाना कैसे खुद बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पर एक सुंदर सा प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ। एक फ्लावर ड्रॉ कर देती हूँ। ये फ्लावर हो गया, ये इसकी पत्तियां हो गई और ये इसकी जड़ें हो गई। ठीक। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ क्या है, ये सूरज। तो क्या होता है, जब सूरज का प्रकाश पौधे की पत्तियों पर पड़ता है तो पौधे क्या करते हैं, उस समय अपना खाना बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि पौधे कैसा अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जब सन की लाइट इन पत्तियों पर पड़ती है तो इन पत्तियों में एक हरा रंग का वर्णक होता है, एक हरा रंग का वर्णक होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों क्लोरोफिल। जिसके कारण क्या होती हैं, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल का मेन काम क्या हो जाएगा, एक तो इसका काम हो जाएगा पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना, पत्तियों को हरा रंग देना, हरा रंग प्रदान करना। दूसरा काम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, दूसरा काम इसका हो जाएगा, जो सूर्य से जो लाइट आ रही है, जो सन की जो लाइट पत्तियों पर गिर रही है, ये उस सारी लाइट को क्या करता है, संग्रहण करने का कार्य करता है। तो दूसरा क्या काम हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश को
प्रकाश को संग्रहित करता है। ठीक है बच्चों, आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। एक तो क्या करता है क्लोरोफिल, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करता है। अब देखिए, सनलाइट लीफ पर पड़ी, लीफ में क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को संग्रहित कर रहा है। अब इस सनलाइट के द्वारा पत्तियां क्या करती हैं, अपना फूड बनाती हैं, अपना खाना बनाती हैं। तो जब पौधे का खाना कहाँ बन रहा है, उसकी पत्तियों में, तो पत्तियां क्या हो जाएंगी पौधे की, फैक्ट्रियां। तो आप लोग ये ध्यान रखोगे, अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि प्लांट की फैक्ट्रियां कौन है खाना बनाने की, तो आप लोग क्या याद रखोगे, वो क्या है, पत्तियां। तो आप लोग ध्यान रखोगे, पत्तियां क्या हैं, पत्तियां फैक्ट्रियां हैं। किसकी फैक्ट्रियां हैं, किसकी फैक्ट्रियां हैं, प्लांट की। प्लांट की कौन सी फैक्ट्रियां, खाना बनाने की। ठीक है, बनाने की। अब एक और चीज आप लोगों को इसमें समझनी है। आप जब खाना खाते हो तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है, तो वैसे इस प्लांट को भी पड़ेगी पानी की जरूरत। तो ये कहाँ से पानी लेगा, तो ये अपना पानी लेगा कहाँ से, जड़ों से। जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उस पानी को कहाँ पहुंचाती हैं, प्लांट के सारे पार्ट में पहुंचाती हैं। प्लांट के पार्ट में पहुंचाएंगी तो पत्तियों को भी पहुंचाएंगी, और जब पानी कहाँ चला जाता है, पत्तियों में चला जाता है, तो पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियों को और आसानी हो जाती है फूड बनाने में। तो आप लोग इस सारी प्रोसेस को कैसे ध्यान में रखोगे, आप लोग इसको ऐसे ध्यान में रखोगे कि अब देखिए, जैसे हमें खाना बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, सब्जी चाहिए, अगर हमें रोटियां चाहिए तो हमें आटा चाहिए, हमें चावल खाने तो हमें चावल भी चाहिए। वैसे ही अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट को क्या क्या चीजें चाहिए। तो प्लांट को पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी। तो क्या करता है, जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। और साइंस की लैंग्वेज में पत्तियों के इन छोटे छोटे छेदों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रंध्र। इन रंध्रों के थ्रू, इन छेदों के थ्रू क्या होती है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो CO2 होती है, वो कहाँ चली जाती है, प्लांट के अंदर चली जाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है। दूसरी चीज इसको क्या चाहिए होगी, इसको चाहिए होगा जल, पानी। अब मैंने आपको अभी बताया था कि प्लांट को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है उसकी जड़ों से। तो ये पानी इसको कहाँ से मिलेगा, जड़ों से। तो पानी का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो बच्चों ये बनाते हैं मिलके, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6, और ऑक्सीजन का O2, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिए आप कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का यूज कौन कर लेता है, ग्लूकोज का यूज कर लेता है प्लांट, और हमारे लिए क्या दे जाते हैं वो, ऑक्सीजन।
जिसका यूज हम कैसे करते हैं? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? दो चीजें मिल रही हैं। एक क्या मिल रहा है? ग्लूकोज, जिसका यूज प्लांट करेगा। दूसरा क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, जिसका यूज सारे जीव जंतु करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इस पूरी कहानी को समझ चुके हो कि कैसे प्लांट अपना भोजन लेगा, बनाएगा, कहाँ से? जब सनलाइट उस पर पड़ेगी। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है पत्तियों के, किसके थ्रू? रंध्र के थ्रू। कैसे, कहाँ से उसको H2O मिलेगा? कहाँ से? जड़ से। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों? तो ठीक है, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।